हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 11th क्लास का जो पेपर हुआ है, हाफ ईयरली एग्जाम। तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसके बीच में जो पहला क्वेश्चन है वो एक परिभाषा आई थी, तो सीधा सा ये है कि इसका आंसर आपको सीधा याद होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा 2 से 3 जनों की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड हॉटसन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में वह संशोधन में सहायक नहीं है। इसका मतलब ये है, ये जो वायुमंडल बना है, ठीक है, इस वायुमंडल के अंदर अब होता क्या है कि ये वायुमंडल जो है वो क्या है, विभिन्न वायु से या अपने कह सकते हैं गैसों से मिलके बना है। ठीक है, गैसों के मिलने से बना है। सौर पवन मतलब सूर्य की जो किरणें आती हैं धरातल के ऊपर, उससे रिलेटेड है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती रहती है उससे रिलेटेड है। गैस उत्सर्जन का मतलब ये है कि जो सूर्य की किरणें आ जाती हैं धरातल के ऊपर और कई तरह की गैसों को उत्पन्न करती हैं। गैस उत्सर्जन का मतलब यहाँ पे एक तरह से ग्रीन हाउस ही है। ठीक है, गैस उत्सर्जन का मतलब यहाँ पे ग्रीन हाउस ही है। और एक ऑप्शन बचा आपका विभेदन। विभेदन का मतलब ये होता है कि जो भारी पदार्थ है वो धरातल के अंदर चला जाए और जो हल्का पदार्थ है वो धरातल के ऊपर रह जाए, उसको कहते हैं विभेदन। तो इसका आंसर क्या होगा? विभेदन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो दुर्बलता मंडल कहलाता है। कौन सी इसमें से लघु प्लेट नहीं है? तो अंटार्कटिका लघु प्लेट नहीं है, मतलब बहुत बड़ी प्लेट है। ओस बनने के लिए यह आवश्यक है कि उषांक जमाव बिंदु से क्या हो? ऊपर हो। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? तो ये सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। उसके बाद में भारत में उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसके बीच में क्या है, केरल से कर्नाटक तक का जो तट कहलाता है वो क्या कहलाता है? मालाबार तट। नमामि गंगे की शुरुआत कब से हुई है? 2014 से। पन्ना जीव मंडल नीचे किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। तो में अगला क्वेश्चन है, बर्फानी तूफान जो है वो किस प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड है? तो वायुमंडलीय आपदा से। पृथ्वी व चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? अप मतलब दूर, उप मतलब पास में। सौर मतलब सूर्य और भू मतलब भूमि, भूमि और चंद्रमा के बीच का। तो इसका आंसर हो जाएगा उपभू। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो सभी जीवधारियों के लिए जैव विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण है। इसने ये नहीं पूछा कि जैव विविधता के अंदर कौन कौन होता है, इसने ये पूछा है कि संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी जीवधारियों के लिए, जीवधारियों में ह्यूमन भी आया, मतलब मनुष्य भी आएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे भी आएंगे, जीव जंतु भी आएंगे, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जीवधारी का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी जीव धरती के ऊपर रह रहे हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पक्षी हो। ठीक है। भारत सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1972 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जो चंद्राकार टीले बनते हैं उसको क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। तो डैश को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है। तो आपको पता है तीन ही, दो ही डेट्स याद करनी थी, एक 3 जनवरी और एक 4 जुलाई। इसमें 3 जनवरी आ गया। सुनो, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके बीच में 0 डिग्री रेखा है। 0 डिग्री पे तापमान कैसा रहता है? हमेशा उच्च रहता है। उच्च तापमान रहता है तो दाब कैसा रहेगा? यहाँ पे निम्न रहेगा। ठीक है, दाब कैसा रहेगा? यहाँ पे निम्न रहेगा। जैसे ही अपने इससे दूर जाएंगे, यहाँ पे तापमान क्या हो जाएगा? कम। तापमान कम और दाब कैसा हो जाएगा? यहाँ पे उच्च हो जाएगा। उसके बाद में सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। समुद्री जल का दोलन क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। उसके बाद में और देखते हैं। इसके बाद में है, किसी प्रजाति में जीन की विविधता। जीन की विविधता सिर्फ अनुवांशिकी जैव विविधता के कारण आती है। अपक्षय क्या होता है? किसी चीज का टूटकर अपने ही स्थान पे गिरना क्या कहलाता है? अपक्षय। मानव जीवन के लिए कौन सी परत इंपॉर्टेंट है? तो सौरमंडल है। ठीक है, सौरमंडल। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? सीमा मिल गया तो सीधा लिख दो, मध्य सीमा। ठीक है। भारत का दक्षिणतम भाग किस कटिबंध में है? तो उष्ण कटिबंध में है। ठीक है, नीचे वाला उष्ण में है और ऊपर वाला उपोष्ण में है।
और ज़्यादातर जो भारत का एरिया वो उपोष्ण कटिबंधीय में ही आता है। लू क्या होता है? जो गर्म हवाएँ चलती हैं, उसको लू कहते हैं, ठीक है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय स्थल कौन-सा है? तो ये है साइबेरिया का। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान कितना रहता है? 26.7 डिग्री सेल्सियस रहता है। महोर्मी क्या है? जल के अंदर गति आने को ही क्या कहते हैं? महोर्मी कहते हैं। महासागर के जल में जो गति आ जाती है और एक गोल-गोल सी आकृति जो बन जाती है, उसको महोर्मी कहते हैं। तरंग की गति को किसमें मापा जाता है? तो नोट में तरंग की गति को मापा जाता है। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे क्षेत्र की बात करना चाहता था। उसको उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इंग्लिश में देखोगे तो व्हाट आर द एरियाज़? एरियाज़ मतलब क्षेत्र, ठीक है? उसके बाद में जैव विविधता का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता होने का रीज़न क्या है? तो मेनली इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत आया है, क्योंकि जैव विविधता होने का मुख्य कारण क्या है या जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन बनना चाहिए था, बट ये क्वेश्चन गलत है। तो बोनस मिल सकता है आपको। सूखे से क्या है? सूखे का मतलब ये है कि बारिश का कई समय तक ना होना सूखा कहलाता है। भारत के किस राज्य में बाढ़ आती है? तो बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर बाढ़ देखने को मिलती है। सबसे अधिक अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा कौन-सी है? भूकंप है, ठीक है? भूकंप। हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि धरातल के ऊपर कितने परसेंट भाग पे अपने को जल देखने को मिलता है? 3/4% भाग पे जल देखने को मिलता है, इसीलिए नीला ग्रह कहते हैं। समुद्री जल की लवणता क्या होती है? जितना भी समुद्र के अंदर नमक की मात्रा है, 1000 और 100 ग्राम इस तरह से लिखा जाता है। इसके अकॉर्डिंग जितनी भी लवण की मात्रा या नमक की मात्रा है, उसको समुद्री जल की लवणता कहते हैं। महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले 4 कारक, तो इन 4 कारकों का नाम ज़रूर देख लेना, ठीक है? लिख के बता दूँगा आपको अभी। ज्वार-भाटा उत्पन्न होने के कारण क्या है? तो इसके 2 ही कारण हैं, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण बल और एक है अपकेंद्रीय बल, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण बल और एक अपकेंद्रीय बल। जल की लवणता को प्रभावित करने वाले 4 कारक क्या हैं? इसके बीच में एक तो आ सकता है धाराएँ, ठीक है? और इसके बीच में अपने लिख सकते हैं जो कोरियोलिस बल है वो, इसके बीच में वायु लिख सकते हैं, इसमें दाब प्रवणता लिख सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं तापमान लिख सकते हैं, ठीक है? लिखने को मेनली ये है कि अपने को ये बताना है लवणता को कैसे प्रभावित करता है। तो आपको पता है तापमान और इसके बीच में घनत्व भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। इसके बीच में से आपने कुछ भी लिखा है सारा कुछ सही है। अपसौर और उपसौर क्या होता है? अपसौर मीन्स पृथ्वी का सूर्य से दूर होना। अपसौर मीन्स पृथ्वी का सूर्य से दूर होना। अप मीन्स दूर और उप मीन्स पास में, ठीक है? उप मीन्स पास में होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है विदेशी प्रजातियां किसे कहते हैं? तो विदेशी प्रजातियां सीधी बात है ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र की नहीं होती, उसको हम विदेशी प्रजातियां कहते हैं, ठीक है? उसके बाद में जैव विविधता के ह्रास को रोकने के 4 उपाय क्या करना चाहिए? योजनाएं बनानी चाहिए। किसके लिए? वनों को रोकने के लिए, वनों को काटने से बचाने के लिए। जितने भी जीव-जंतु हैं, उनके लिए अभयारण्य बनाने चाहिए। उसके अलावा संरक्षित क्षेत्र बनाने चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई भी शिकार ना कर सके और जैव विविधता को बचाने के लिए कार्यक्रम करने चाहिए। मेनली क्या है कि सरकार को इसके प्रति ध्यान सतर्क करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम करने चाहिए, ताकि लोगों को पता लग सके। उसके बाद में महासागर के तापमान को वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक, इन 4 कारकों का ज़रूर ध्यान रखना। कल ही आपको वीडियो के अंदर कराया हुआ है, पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखना। स्थल जल का वितरण, अक्षांश और 2-3 और पॉइंट लिखे थे, वो सारा चीज़ें हैं। महासागरीय अधस्तल के 4 भागों का वर्णन, तो इसके बीच में जैसे अ महाद्वीपीय शेल्फ, गहरे सागरीय मैदान और गहरी घाटियाँ, वो सारी चीज़ें इसके बीच में आ जाएँगी। जैव विविधता किसे कहते हैं? भी इस क्वेश्चन के बारे में आप ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। पहले तो जैव विविधता क्या होता है? कि जितने भी पेड़-पौधे और जीव-जंतु जिनकी अ, एक ही स्थान पर बहुत अधिक विभिन्नताएँ देखने को मिलती है, उसको बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अब इसके अलग-अलग
प्रकार कौन-कौन से हैं? तो 3 में बँटा हुआ है ना। जैविकता क्या राष्ट्र के उत्तरदायी कारकों का वर्णन करते हुए उन्हें रोकने के उपाय। तो ये सेम वही है जो अभी-अभी ऊपर आया था जैव विविधता के बारे में अपनों ने बताया। उसके बाद में अब देखो, बाढ़ से क्या अभिप्राय है? बाढ़ के कारण व परिणाम, ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं। विध्वंसक प्राकृतिक आपदा भूकंप का विस्तार से वर्णन करें तो भूकंप के बारे में आप यहाँ पे कंप्लीट बता सकते हैं। भूकंप को मापने का यंत्र, भूकंप के अंदर से कौन सी तरंगें आती हैं, भूकंप का छाया छाया वाला क्षेत्र कौन-सा होता है, वो सारी चीज़ें। भारत के मैप में असम, बिहार, पश्चिम बंगाल ये सारी चीज़ें हैं। इनके बारे में आपको पता ही है और फिर भी नहीं पता तो मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद में आप देखते हैं जो जलधाराएँ हैं, तो लैब्राडोर, हम्बोल्ट, कैलिफ़ोर्निया, फ़ॉकलैंड और बेंगुला की जलधारा। यहाँ पे पूरा मैप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी है। तो एक तो यहाँ पे है हम्बोल्ट की जलधारा, फ़ॉकलैंड की जलधारा, वेंगुला की जलधारा और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रही लैब्राडोर की जलधारा जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आती है। फ़ॉकलैंड की जलधारा नीचे से इधर की तरफ जाती है, पेरू की इस तरह से मुड़ती है। 1, 2, 3, 4 जलधारा होगी। 5वीं जलधारा का नाम क्या देख लेते हैं। कैलिफ़ोर्निया की जलधारा ये रही, कैलिफ़ोर्निया की जलधारा, ठीक है? तो ये इस तरह से आती है। बस इसमें एक ही ठंडी है मेनली तो, लैब्राडोर की जलधारा ठंडी है, बाकी सारी की सारी अपने को एक तरीके से गर्म देखने को मिलती है, फ़ॉकलैंड वाली भी ठंडी जलधारा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।